हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में जैसा कि आपको पता ही है व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हमारा इस बुक का लास्ट पार्ट है भाई। जब बुक कंप्लीट हो जाएगी और फिर शायद एक आध टॉपिक जो बचेगा वो मैं PDF बनाकर आपको कंप्लीट करवा दूँगी। तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग लोकोक्तियाँ कर रहे हैं। तो पहली लोकोक्ति है आ बैल मुझे मार, यानी जान बूझकर आफत मोल लेना। रास्ते में दो बदमाश आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही झट पड़े। आजकल किसी के झगड़े में बोलना आ बैल मुझे मार की तरह है। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आँखों देखी सच, कानों सुनी नहीं। राधे श्याम ने घनश्याम के खिलाफ सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में गवाही दे दी। सच्चाई सामने आने पर न्यायाधीश ने सीख लेते हुए कहा, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न। अनिल में कोई खास अकल नहीं है, पर उसकी फैक्ट्री से उसको खूब आमदनी हो रही है। यह तो वही बात है कि आँख का अंधा, गांठ का पूरा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम। पड़ोसी चूहे से भी डरता है, लेकिन नाम है बहादुर सिंह। सच है आँख का अंधा, नाम नयन सुख। आगे है आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। महावीर आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी खुले हाथ से खर्च किया करता है। सच है आँख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। आँख बची और माल यारों का। अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि सामान की चोरी हो सकती है। आजकल रेल में सफ़र करना मुश्किल है। अपने सामान का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आँख बची और माल यारों का। आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास। बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। उसने समाचार पत्र तो इसलिए शुरू किया था कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह तो नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा कमाने लगा। यह तो वही हुआ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आग लगती झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह लाभ ही है। झोंपड़ी में आग लगने पर रमेश कुछ ही सामान नष्ट होने से बचा पाया। सच ही है आग लगती झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। विज्ञप्ति निकलने पर तैयारी शुरू कर रहे हो। तुम तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा काम कर रहे हो। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर संकट। नरेश लड़की की शादी में रुपए न लगाए तो रिश्ता टूटता है, और रुपए खर्च करे तो कर्ज में डूबता है। उसके तो आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्णतः अनियंत्रित। कमल के माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे। अब यहाँ से उसके बड़े भाई का भी तबादला हो गया। अब तो वह रहा सहा भी बिगड़ जाएगा। अब कौन है उसको टोकने वाला। अब तो आगे नाथ न पीछे पगहा। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल योग। हम एक और तो महिलाओं को शिक्षित करके पुरुषों के समान ही नौकरियां भी करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें घरों में परंपरागत गृहिणियों की तरह बने रहने देना चाहते हैं। दरअसल हमारा दृष्टिकोण आधा तीतर आधा बटेर है। आंधी छोड़ एक को ध्यावे, आंधी मिले न सारी जावे। लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। नरेश ने RAS परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु ICS की तैयारी के चक्कर में RAS में जाने का अवसर भी खो दिया। बाद में नरेश का RCS में भी चयन नहीं हो सका। इसे ही तो कहते हैं आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे।
आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा वायदा। कक्षा में पढ़ाने के लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे। आगे चलकर मैंने उन्हीं को पुस्तक के रूप में छपवा दिया। मेरे तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। आसमान से गिरा खंजूर में अटका। एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति आ जाना। चोरों ने महेश की पत्नी का सारा जेवर चुरा लिया। पुलिस ने जैसे तैसे चोरों को पकड़ा तो जेवर पुलिस वालों ने दबा लिए। महेश तो बेचारा आसमान से गिरा और खंजूर में अटका। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। माँ व पत्नी के झगड़े में रमेश किसका पक्ष ले, उसके लिए तो ईश्वर कुआं उधर खाई है। इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी लाभ की संभावना न होना। पुनीत ने घाटे में चल रही फैक्ट्री के लिए सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है और उसने बाजार से ऋण लेकर अपना काम चलाया। इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। आपको कोई जानता नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, चुनाव लड़ने का अनुभव है नहीं और सांसद बनने के लिए खड़े हो। आप तो इमली के पात पर दंड पेल रहे हो। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। संसार में व्याप्त भिन्नता, प्रकृति भी विचित्र है। आसम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती। यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उसका झूठ कई बार पकड़ा गया, अब कितना ही समझाओ, उस पर असर होने वाला नहीं। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। कुछ नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगा करवा दिया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को, जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना। सुषमा के हिमाचल में सेबों के बाग हैं और जब नेमिका छुट्टियों में उससे मिलने गई तो बच्चों के लिए सेबों का टोकरा ही ले गई। सच है उल्टे बांस बरेली को। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। अंग्रेजी स्कूलों में चमक धमक तो अधिक होती है किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान कम देते हैं। यही है ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। 6 वर्ष से बर्बाद हो गया। यदि अगले वर्ष मानसून ठीक रहा तो अनाज सस्ता हो सकता है। अब अगले वर्ष की कौन कहे थी कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट की चोरी और झुके गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। आप मुख्य सड़क पर 2 मंजिल का मकान बनाना चाहते हैं और वह भी विकास प्राधिकरण से बचकर। ऊंट की चोरी और झुके ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल असंगत काम करना। अच्छी पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ दुल्हा इसे ही कहते हैं ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, ऊंट के मुँह में जीरा। आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 5,000 नए पद सृजित किए हैं। यह तो ऊंट के मुँह में जीरा है। एक अनार 100 बीमार। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। घर में कमाने वाला तो एक और खाने वाले 10। सब अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांग करते ही रहते हैं। किस किस के लिए क्या क्या किया जाए। यहाँ तो एक अनार 100 बीमार। एक आंख में रोवे, एक आंख में हंसे। दुख का दिखावा न कपटपूर्ण व्यवहार। रवि अपने छोटे भाई दीपक से मन ही मन ईर्ष्या रखता है। जब दीपक के जीवन में आर्थिक संकट आया तो रवि उसके समक्ष मदद करने का दिखावा करने लगा।
सच ही कहा है, एक आँख में रोवे एक आँख में हंसे। एक और एक 11 होते हैं। घर में संग में बड़ी शक्ति है। दोनों भाई आपस में लड़ो मत। दोनों में एकता रहेगी तो परिवार की दाग जमी रहेगी। एक और एक 11 होते हैं। एक तो करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा। एक साथ दो दो दोष प्रतिकूलताएं। हमारे गांवों में एक तो जातिगत कट्टरता बहुत है और दूसरी अशिक्षा भी है। एक करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा। निम्नलिखित इसलिए समाज में परिवर्तन बहुत कठिन है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। गलती करना एक गलती स्वीकार न कर उल्टे रोब दिखाना। भरत ने एक तो परीक्षा नहीं दी और जब शिक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अभद्रता पर उतर आया। इसे ही कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक पथ दो काज। एक प्रत्यन से दो काम हो जाना। दिल्ली में मेरे दोस्त की शादी और मेरा नौकरी का साक्षात्कार एक ही दिन है। मेरे तो एक पथ दो काज हो जाएंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ के सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। देश के कुछ खिलाड़ियों ने ओलंपिक काम में अशिष्टता करके सारे भारतीय खिलाड़ियों को लांछित करवा दिया। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक म्यार में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक ही स्थान पर दो समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। इस एक ही मोहल्ले में दो दाताओं में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आखिर एक दिन एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया। एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक हाथ दें दूसरे हाथ लें, भलाई के बदले भलाई मिलना। इधर प्रभा ने अपने देवर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सहारा दिया। उधर उसके बड़े पुत्र मंथन की उच्च पद पर नियुक्ति होगी। सच ही है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। एक हाथ से ताली नहीं बजती। केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। मैं तो झगड़ा निपटाकर उससे समझौता करना चाहता हूँ, किंतु वह भी तो तैयार हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक के साधे सब साधे। एक एक करके कार्य करने पर क्रमश सब कार्य ठीक होना। अपने आवारा मित्रों का साथ छोड़ते ही सौरभ का मन पढ़ाई में लगने लगा और वह कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर शिक्षकों का स्नेह पात्र बन गया और परिवार में सभी का प्रिय हो गया। सच ही कहा है, एक के साधे सब सधे। एरे गेरे नत्थु खेरे। अनुप्रयुक्त बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति। सुमति अपने सहयोगी स्वभाव के कारण एरे गेरे नत्थु खेरे की भी खुले दिल से सहायता करती है। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या लड़ना। कठिन काम को हाथ में ले लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित न होना। जब पर्वतारोहण प्रारंभ ही कर दिया है तो अब धूप बरसात शीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। औंचे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है। दिलीप ने अपने मित्र महीप की एक बार परीक्षा की फीस क्या भर दी। अब वह जब जब उसे इस बात का उलाहना दिया करता है। सच ही है, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। रामदेव के परिवार में 20 सदस्य थे, किंतु वेतन कम होने के कारण वह परिवार का पूरा खर्च नहीं उठा पाता था। सच ही है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कंगाली में आटा गिल्ला। अभाव में भी अभाव। यानी छोटे व्यापारी इस समय पहले से ही आर्थिक तंगी में चल रहे थे। अचानक नोटबंदी एवं जीएसटी की मार से कंगाली में आटा गिल्ला कर दिया।
ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं। बच्चे ने स्कूल में फूल तोड़ लिया तो उसे स्कूल से ही निष्कासित कर दिया। कहीं ककड़ी चोर को फांसी की भी सजा दी जाती है क्या? कभी घी जना घना, कभी मुट्ठी भर चना। समय समान नहीं रहता, कभी नफा हो जाता है तो कभी नुकसान भी। इसलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। रजन का व्यापार लंबे समय से बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक से उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। तब पिता ने समझाया कि बेटा, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना। कभी नाव घाटी पर, कभी घाटी नाम पर। स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। पत्नी बीमार थी तो पति सेवा कर रहे थे। पति के बीमार होने पर पत्नी सेवा करने लगी। ऐसे ही चलता है संसार, कभी नाव घाटी पर, कभी घाटी नाम पर। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। परशुराम ने क्रोध में आकर राम को बुरा भला कह दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है, तब लक्ष्मण जी ने कहा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। कर ले सो काम और भज ले सो राम। समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। जीवन का क्या ठिकाना, इसलिए इस जिंदगी में कर ले सो काम और भज ले सो राम। कर सेवा खा मेवा। अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। राहुल जब सुबह सुबह घर से निकलता था, वह साथ में 2 रोटियां ले जाता था और रास्ते में गाय दिखने पर उसे खिला देता था, जिससे उसका दिन अच्छा जाता है। कर सेवा खा मेवा। कर्महीन खेती करे, बेल मरे जहाँ सूखा पड़े। समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। सुमित का जब बुरा वक्त आया तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक ही माह के भीतर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय का एक्सीडेंट हो गया और व्यापार में उसे मित्र ने धोखा दे दिया। सच ही है, कर्महीन खेती करे, बेल मरे जहाँ सूखा पड़े। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। सतीश अपनी मेहनत के बल पर उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो गया, परंतु उसे तनिक भी अभिमान नहीं हुआ और वह घर लौटने पर सहज भाव से अपने निर्धन मित्र रमेश से मिलने चला गया। उसे देखते ही गाँव वालों ने कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहीं खेत की सुनी खलिहान की। कुछ का कुछ सुनना। राम हमेशा ही जल्दबाजी में रहता है। उसकी भाभी ने उससे खाने का सोटा मंगवाया और वह बाजार से खाना बंधवा कर ले आया। सच ही कहा है, कहीं खेत की सुनी खलिहान की। का वर्षा जब कृषि सुखावे। हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। फैक्ट्री पूरी जल चुकने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। का वर्षा जब कृषि सुखावे। कागज की नाव नहीं चलती। छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती। संगीता लंबे समय तक कॉलेज में बीमारी का बहाना करके लाभ प्राप्त करती रही, परंतु शीघ्र ही उसका सत्य सामने आ गया। सच ही है, कागज की नाव नहीं चलती। कागही कहाँ कपूर चुगाए, सैवान नहवाए गंग। दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। केदार शुरू से ही डरपोक था। नौकरी प्राप्त करने के लिए सेना में भर्ती हो गया, किंतु ज्यों ही वह रणक्षेत्र में पहुंचा तो बम्बों के धमाकों से युद्ध छोड़कर भाग आया। कौन किसी का स्वभाव बदल सकता है। कागही कहाँ कपूर चुगाए, सैवान नहवाए गंगा। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती।
झूठ बार बार नहीं चलता। एक राजनीतिक दल की सरकार वादा करके भी काम नहीं कर पाई, अब दोबारा थोड़े ही जीतेगी। कांट की हाड़ें बार बार नहीं चढ़ती। आगे है कान्नी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। महिमा पढ़ने में कमज़ोर थी, परीक्षा के दिन तकड़ी नज़दीक आए तो बीमार हो गई। बीमारी में ही परीक्षा देने आ रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और ढंग से परीक्षा भी नहीं दे पाई। बस कान्नी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक हो गए। काबुल में क्या गधे नहीं होते? कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। तुम व्यर्थ भ्रम मत पालो कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने से बेटा फेल नहीं होगा। और भाई, क्या काबुल में गधे नहीं होते? काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण। फौजी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हें काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ होना, अत्यंत गरीबी से ग्रस्त होने के कारण उसके बच्चे स्कूल का मुँह न देख सके। उसके बच्चों के लिए तो अब काला अक्षर भैंस बराबर है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही गलती है। एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। रमेश की पूरी कमाई फैक्ट्री में ही पूरी हो जाती है, इसलिए महेश उससे हमेशा कहता है कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। आगे है कुत्ता भी दुम हिलाकर घुमाकर बैठता है। सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। मनु की माता उसकी गंदगी में रहने की आदत से परेशान होकर उसे प्रतिदिन डांटती है और कहती है कि कुत्ता भी दुम हिलाकर घुमाकर बैठता है। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। दुष्टता नहीं छोड़ता। बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता। सुनील के पिता ने उसकी सिगरेट पीने की आदत को दूर करने की हर संभव कोशिश कर ली, परंतु सफलता नहीं मिली। सच ही है, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। भारतीय सीमा में घुसे आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने ढूंढ कर निशाना बनाया। सभी आतंकवादी कुत्ते की मौत मारे गए। के हंसा मोती चुगे, के भूखा रह जाए। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता। संध्या दोपहर के भोजन में फल खाना पसंद करती है और फल न मिलने पर भूखी ही रह जाती है। सच है कि हंसा मोती चुगे, के भूखा रह जाए। कौं नृप हुई हमें कहानी। किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया। गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता, इसलिए चुनावों के समय गरीब लोग यही सोचते हैं कि कौं नरप होए हमें कहानी। कोयले की थलाली में हाथ काले। बुरे कार्य में जुटने पर बुराई मिलती ही है। वकील साहब, यदि आप बदमाशों की पैरवी करेंगे तो आपकी भी बदनामी होगी। कोयले की थलाली में तो हाथ काले होंगे ही। कोआ चले हंस की चाल। किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। कल तक सरेआम अपराध करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया और अब भाषण देता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। इसे ही तो कहते हैं कोआ चले हंस की चाल। कब्र में पांव लटकना, मरणासन व्यक्ति। सीताराम कब्र में पांव लटका कर बैठा है, परंतु उसके शौक मौज अभी तक कम नहीं हुए हैं। खंग जाने खंग ही की भाषा। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं।
तुम्हारे केस में न्यायालय में वकीलों की बड़ी बहस हुई, तुम भी तो वहाँ थे। क्या क्या बातें हुई भाई, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। खंग जाने खंग की ही भाषा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। अरे तुम तो बड़े मेहनती थे, सरकारी नौकरी मिलते ही तुम भी औरों की तरह निकम्मे हो गए। सच में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरी मजूरी चोखा काम, पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। तुम मजदूरों को न पूरा पैसा देते हो न समय पर देते हो, इससे तुम्हारी फैक्ट्री में काम बहुत धीमा है। तुम हमेशा याद रखो कि खरी मंजूरी चोखा दाम, खाई खोते और को तांको कूप तैयार। दूसरों के लिए बुरा करने वालों का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। मोहन ने अपने मित्र सोहन के साथ साझेदारी व्यापार में गबन कर धोखा दिया और वह जब गबन की राशि को लेकर खुशी खुशी घर लौट रहा था, तभी मार्ग में लुटेरों ने उसे लूट लिया। सच ही है, खाई खोते और को ताको धूप तैयार। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में करना। निठल्ला व्यक्ति कुछ न कुछ काम करने में सक्रियता दिखाता रहता है। मनोहर को काम धाम तो कुछ है नहीं और सारे दिन इधर से उधर घूम कर व्यस्त होने का ढोंग करता है। सच है, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में करना। आगे है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। सुरेश ने मेहनत तो की नहीं थी इसलिए असफल हो गया, लेकिन अब कहता है कि उसको तो परीक्षक ने जानबूझकर कम अंक दिए। इसे ही तो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। अनधिकारी एवं दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। अखिल तो है ही बेईमान, अगर उसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया होता तो जनता को लूट खाता। सच ही है, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। खुशामंद नष्ट है, खुशामंद से आमंद है, यानी चापलूसी करके ही उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना। मोहिनी अपनी मालकिन की सभी सही गलत बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण उसकी मालकिन भी उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। तो सच ही है, खुशामंद से ही आमद है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। धनीराम अपने भाई मनीराम के पुलिस अधिकारी होने का रोब दिखाकर गांव वालों से धन ऐंठता रहता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। आगे है खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का। काम कोई करे और लाभ कोई उठाए। किसान वर्ग दिन रात कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उपलब्ध करता है, किंतु जब वह उत्पादित माल को मंडी में बेचने को जाता है तो बिचौलियों के प्रभाव के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सच ही है, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। आगे है खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। अनुपयोगी व्यक्ति या फिर वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन ही जाता है। रामलाल का बेटा भरत वैसे तो बहुत आलसी और निठल्ला लड़का है, लेकिन जब रामलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तब वहाँ निठल्ला बेटा काम आया। सच ही है, खोटा पैसा भी काम समय पर काम आता है वही काम। फिर है हमारा
खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम पर लाभ कम। मोहल्ले में चोर चोर की आवाज़ें आने लगी। जब लोग जाग गए, घर घर की तलाशी ली और रात भर पहरा दिया। सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल दबरा अचानक आवाज़ लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ। ये तो वही हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धताहीन अवसरवादी व्यक्ति। चुनाव आते ही टिकट पाने के लिए नेता दल बदलने लगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। छोटा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। रमेश अपनी माँ से खेलने की इजाज़त लेने गया और उसकी माँ ने उसे बगीचा साफ करने का काम सौंप दिया। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। गरीब की जोरू, सब गांव की बोझाई। कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। अनाथ मोहन को सब गांव वाले अपना अपना काम बताकर चले गए। गरीब की जोरू, सब गांव की बोझाई। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई न कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। राकेश ने बीमारी से ठीक होकर पढ़ाई शुरू की थी, तभी कुछ दिनों बाद पाठ्यक्रम ही बदल दिया। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। विष्णु को अपना नालायक पुत्र लोगों की शिकायत के बावजूद भी अच्छा लगता है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत। यदि शांतिपूर्वक ही कोई कार्य हो जाए तो कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं। अगर केवल पूछने ताशने से ही वह रुपए चुराने की बात मान ले तो फिर मारपीट की क्या आवश्यकता। कोई गुड़ खाए ही मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कम से कम मधुर व्यवहार तो देना चाहिए। अगर वह मुझे रुपए उधार नहीं देना चाहता था तो कोई बात नहीं, किंतु वह प्रेम से बात तो करता। भाई गुड़ न दे पर गुड़ सी की बात तो करे। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु की तुलना में चेले का अधिक प्रगति करना। रामकृष्ण जी बहुत बड़े साधक थे, किंतु प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद की हुई। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित हो जाता है। कुछ लोग पुलिस पर पत्थर फेंक कर घरों में घुस गए। पुलिस ने घरों की तलाशी ली और सभी को पकड़ ले गई, उनको भी जिन्होंने पत्थर नहीं फेंके थे। ऐसा बहुत होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आगे है गोंद में छोरा, शहर में ढिंढोरा। पास होने पर भी अज्ञानवश दूर दूर तक तलाशना। मुरंग की नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहता है, किंतु मृग उसे वन वन भटक कर खोजता है। गोंद में छोरा, शहर में ढिंढोरा। घर आया नाग, न पूजिए बाम्बी पूजन जाए। सबत आए सुअवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। प्रदीप के लिए सुयोग्य कन्या का रिश्ता आया, किंतु उसने दहेज के लालच में वह रिश्ता ठुकरा दिया। अब प्रदीप किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार है। घर आया नाग, न पूजिए बाम्बी पूजन जाए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। यानी परिचितों की अपेक्षा दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश में एक से एक विद्वान है, पर उसकी इज्जत नहीं होती, और विदेश के साधारण व्यक्ति को भी हम परम विद्वान मानते हैं। सच है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का न घाट का, न उधर का न इधर का, कहीं न कहीं का नहीं। विवेक को अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव आया तो उसने वर्तमान नौकरी छोड़ दी।
लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका का प्रस्ताव रद्द हो गया। अब विवेक घर का रहा न घाट का। घर का भेदी लंका ढाए। घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। हमारी ही सेना के केवल एक सिपाही ने शत्रु को हमारी सेना के व्यू की जानकारी दे दी और उससे शत्रु ने हमारे आक्रमण को विफल कर दिया। इसे ही कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर। सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। घर में बड़ा भाई अच्छा डॉक्टर है पर बीमार होने पर उसे कोई नहीं दिखाता और बाहर के मामूली डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। यही तो है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर खीर तो बाहर खीर। घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। ठाकुर दीनानाथ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से तो हैं ही, साथ ही गांव में सभी उसके निर्णयों को मानते हैं। घर खीर तो बाहर खीर। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना। जितेंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है किंतु सभी पर अपना प्रभाव रुतबा डालने के लिए वह मुंबई हवाई जहाज से गया। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। घायल की गति घायल जाने। एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। राजू अनाथ था और सफल होने के बाद उसने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। घायल की गति घायल जाने। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। देवरानी सीमा ने सारा घर व्यवस्थित किया और मेहमानों ने कहा कि जेठानी ने बहुत बढ़िया घर संभाल रखा है। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। यदि निर्वाह के लिए भी कमाई करने में लिहाज बरता जाए तो जीवन कैसे चलेगा। दिनेश अपनी दुकान से दोस्तों को उधार देता गया और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान का सामान खत्म हो गया। फिर उसे किसी अन्य ने से उधार लेकर सामान भरना पड़ा। अब घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। आगे है घोड़े की धुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। तुच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो उससे अपना ही भला करेगा। रमेश पढ़ाई में बहुत मेहनत करेगा तो वह ही अच्छे अंकों से पास होगा। घोड़े की धुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा अभी घोड़े को लात आदमी क्यों बात। दुष्ट के साथ कठोरता पूर्ण और सज्जन से नम्रता का व्यवहार। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने शराबी रमेश को तो गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन रमेश के सज्जन एवं गरीब पिता की आर्थिक रूप से मदद करते रहे। घोड़े की लात आदमी की बात। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। ठीक है, भली गाड़ी भरा न काठ। उपयुक्त गुण वाली वस्तु तो थोड़ी सी भी अच्छी है और गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में भी निरर्थक है। सोहन के 4 लड़के हैं किंतु किसी दीन के नहीं और अशोक के एक लड़का ही उसके घर को रोशन किए हुए हैं। सचमुच चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। अनिल शराब की दुकान चलाता है, रोज उसका शराबियों से वास्ता पड़ता है किंतु अनिल ने कभी शराब नहीं पी। इसे ही कहते हैं चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी बड़े लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। अजय ने
तो हमेशा दूसरों का भला ही भला किया है, किंतु आज लोग उसके भी पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। चट मंगनी पट्ट व्या, शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न हो जाना। अध्ययन पूरा करते ही उसी वर्ष मोहन का सरकारी सेवा में चयन हो गया। यह तो वही हुआ कि चट मंगनी पट्ट व्या। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े समय का दुख, अधिक समय का दुख। गरीब तो शादी विवाह त्योहार पर थोड़ा खुश हो लेता है, बाकी दिन तो उसे कष्ट में ही काटने होते हैं। उसकी जिंदगी तो ऐसी ही है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे है चिकना मुंह है पेट खाली, दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। कच्ची बस्ती में रहने वाला प्रकाश ऑफिस में बन ठन कर जाता है। चिकना मुंह है पेट खाली, चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता। बेशर्म पर कोई अच्छा असर नहीं होता। देर से आने पर सुनील को रोज डांट पड़ती है, किंतु वह जल्दी आने की कोशिश ही नहीं करता। सच ही कहा है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिराग तले है अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना। अपने नज़दीकी व्यक्ति के अवगुण न देख पाना। पवन के पिता नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, जबकि पवन रोज नशा करता है। ये तो चिराग तले अंधेरा है। नष्ट है चुपटी और दो अच्छी चीज, और वह भी बहुतायत में। देवदीप का न केवल ICS में चयन हो गया, बल्कि उसे अपने प्रदेश का कैडर भी मिल गया। यही तो है चुपटी और दो। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी अपने व्यवहार में ही दोष करने का संकेत दे देता है। विभा से प्लेट टूट गई, किसी को पता नहीं लगा, किंतु विभा स्वयं ही कह उठी कि माँ, आज रसोई में बिल्ली आई थी क्या? कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। विभा की माँ ने कहा कि कोई बिल्ली नहीं आई, प्लेट तुझसे ही टूटी है, क्योंकि तुम ही कह रही हो बिल्ली की बात। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर से कहें चोरी कर, शाह से कहें जागता रहे। चोर को कहें लाग, साहूकार को कहें जाग। आगे है दोनों विरोधी पक्षों से संपर्क रखने की चालाकी। राजनेता लड़कों से तो उपद्रव करने के लिए कहते हैं और उधर पुलिस से उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, ताकि लड़कों को छुड़वाकर उन पर एहसास जता सके। इसे ही कहते हैं कि चोर से कहे चोरी कर, शाह से कहे जागता रहे। चोर चोर मौसेरे भाई। दुष्ट लोगों में आपस में घनिष्ठता होती है। ठेकेदार ने घटिया सड़कें बनाई हैं, फिर भी इंजीनियर और ठेकेदार दोनों में खूब पटती है। पटेगी क्यों नहीं? चोर चोर मौसेरे भाई। चोरन कुतिया मिल गई, पहरा किसका दिया? जब रक्षक ही चोरों से मिल गया, तो फिर ऐसे व्यक्ति से रक्षा करवाने का कोई अर्थ नहीं। वरिष्ठ अधिकारी ने अपने अधीन घूसखोर अधिकारियों को भ्रष्टाचार कम करने की जिम्मेदारी सौंपी। चोरन कुतिया मिल गई, पहरा किसका दिए? आगे है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। विजय निपट अनपढ़ है, किंतु उसे 20 लाख की फुली ऑटोमेटिक कार दहेज में मिली है, जिसकी वह महत्ता भी नहीं जानता। यही तो है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। छोटा मुंह में बड़ी बात। सामर्थ्य से अधिक के बारे में ढींग मारना। तुम्हारी दुकान में कुल 5,000 का सामान नहीं और कहते हो कि करोड़ों का लेन देन करता हूँ। छोटे मुंह है, बड़ी बात नहीं किया करते। नष्ट है हमारा जब तक सांस तब तक आस। अंतिम क्षण तक जीवन की आशा बनी रहती है।
अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब तक सांस तब तक आस। आगे जल में रहकर मगर से बैर। अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। हड़ताल करने वाले लड़के पढ़ना नहीं चाहते, किंतु पढ़ने वाले लड़के उसका विरोध भी नहीं करते। क्या करे, उनसे डरते हैं। जल में रहकर मगर से बैर कौन करे। आगे है जब दुल्हा तस नहीं बराता। जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी। जैसा इंजीनियर भ्रष्ट है वैसे ही उसके कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी हैं। जब दूल्हा तस नहीं बराता। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी। जहाँ जहाँ लाभ प्राप्त होने का आकर्षण होगा वहाँ वहाँ लोग पहुँचेंगे ही। अख्तर के पिता जो कि मंत्री थे, उनके घर लोगों का जमावड़ा देखकर मोहम्मद ने रहीम को कहा कि जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होंगी, जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। रामू को अपने मालिक के जहाँ ईमानदारी से काम करने पर पुरस्कार मिलता था, लेकिन गलती करने पर डांट भी मिलती थी। जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटा भी होते ही हैं। आगे है जाके पैर न फटे बीवाई वह क्या जाने पीर पराई। समय दुख भोगे बिना दूसरे की पीड़ा का आभास नहीं हो सकता। विश्वेंद्र कभी रक्तदान नहीं करता था, लेकिन पुत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भिन्नतों के पश्चात रक्त की आपूर्ति हुई, तब उसे रक्तदान का महत्व समझ आया। सच ही है जाके पैर न फटे बेवाई वह क्या जाने पीर पराई। जान बची लाखों पाए। जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। चोर हमारे रुपए ही ले गए, कम से कम हमें मारा तो नहीं। हमें तो यही संतोष है कि जान बची लाखों पाए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही अधिक प्राप्त करोगे। रमेश ने दुकानदार से 200 रुपये की साड़ी मांगी और नाक मुँह सिकोड़ कर कहा, अरे भाई ये भी कोई साड़ी है। तपाक से दुकानदार ने जवाब दिया कि जैसा पैसा वैसा ही माल, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। फिर है जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। राधेश्याम ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लाखों रुपया कर्ज ले लिया और अब मांगने वाले सदा ही उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, जितनी डफली उतने राग, जितने लोग उतने विचार। लोकतंत्र में जितनी डफली उतने राग होते हैं, किंतु अंततः एक नेता का निर्णय अंतिम होता है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जो दीन दुनिया सब भला भूलकर प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। कहा ही गया है कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जिनकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही संपत्ति है। चुनावों में लठेत लोग छोटी जाति के लोगों को वोट नहीं डालने देते। गांवों में तो सीधा सा न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा वेश, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना। विलियम जोन्स विदेशी हैं और वह कई वर्षों से भारत में रह रहा है तथा उसने सब भारतीयों की तरह बोलना व कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया है। सच ही जैसा देश वैसा वेश, जैसा राजा वैसी प्रजा। मुखिया जैसा होगा अनुयायी भी वैसे ही होंगे। रामू काका गांव के सबसे अधिक मेहनती व ईमानदार व्यक्ति हैं और वैसे ही उनके पुत्र भी हैं। और सच ही है जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, कर्मानुसार फल प्राप्ति। विकास कम समय व कम मेहनत में ही अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। इसके लिए उसने चोरी जैसे अनेक गलत कार्य प्रारंभ कर दिए
और अंत में वह जेल की हवा खा रहा है। सच ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों ही एक जैसे बुरे। राजेश का क्रूर अधिकारी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया तो ऑफिस वाले बहुत खुश हुए, परंतु नया अधिकारी जब उससे भी अधिक क्रूर निकला तो सभी ने कहा, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में काम नहीं करते। लोचन ने गांव का सरपंच बनने से पहले गांव के विकास को लेकर गांव वालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की, परंतु वह एक भी कार्य नहीं करवा सका। सच ही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। सुरेश जब तक अकेला था तब तक अपना जीवन यापन बहुत आसानी से कर रहा था, परंतु अब उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी व उसके माता पिता भी उसके साथ रहने लगे थे, तो अब थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। सच ही है, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। झूठ के पैर नहीं होते। झूठ अधिक दिन नहीं चल सकता। राजेश हमेशा लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया। सच ही है, झूठ के पैर नहीं होते। झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना, हर कार्य में बेईमानी ही करना। कुछ महाविद्यालय बहुत ही बेईमानी कर रहे हैं। न तो वहाँ अध्यापक हैं, न वहाँ विद्यार्थी हैं और न ही किसी प्रकार के संसाधन, और फिर भी महाविद्यालय चल रहा है। सच ही है, झूठी लेना, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना, टके का सब खेल, टके का सब खेल। जाने धन से सब काम संपन्न होते हैं। सीताराम अपनी पेंशन की फाइल रोज चपरासी को देता कि बड़े बाबू के पास भेज दे, लेकिन चपरासी फाइल आगे भेज ही नहीं रहा था। सीताराम ने फाइल में 500 का नोट रखकर कहा कि अब इस फाइल को बड़े बाबू को पास भेज दो, तो चपरासी ने तुरंत फाइल बड़े बाबू के पास भेज दी। सच ही है, टके का सब खेल। टके की चटाई 9 टका विदाई, लाभ से ज़्यादा खर्च करना। किशन दिन भर मेहनत करता और 50 रुपये कमाता, लेकिन रात को खाने में 60 से 70 रुपये खर्च कर देता। ये तो टके की चटाई 9 टका विदाई जैसी ही है। टके की मुर्गी 9 टके वसूल, किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करना। महेश ने 5,000 रुपये में टीवी खरीदा, लेकिन अपनी चतुराई से उसने उसे अपने ही जानकार को 10,000 रुपये में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त किया। सच ही है कि टके की मुर्गी 9 टके वसूल। आगे है टके की हांडी। हांडी की कुत्ते की पहचानी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। समय का थोड़ा नुकसान सहन कर भारी नुकसान करने वाले चरित्र को पहचान लेना। जमुना सेठ ने नया नौकर रखा था, जो पहले ही दिन 100 रुपये लेकर भाग गया, तो सेठ ने कहा, टके की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। नेक्स्ट है हमारा, टके के लिए मस्जिद तोड़ना। जानिए, छोटे से स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान करना। आजकल रेलगाड़ियों में ऐसे चोर उचक्के चलते हैं कि यात्री से थोड़ा सा धन लूटने के लिए उसका कत्ल ही कर देते हैं। ये लोग टके के लिए मस्जिद तोड़ने को तैयार रहते हैं। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। शांत व्यक्ति अंततः क्रोधी पर विजय पाता है। परशुराम के क्रोध को राम के सामने शांत होना ही पड़ा, क्योंकि सच ही है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। आगे है ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा दे दाम। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लेना तथा उसका मूल्य भी अधिक चुकाना। राम कल एक पशु मेले से गाय खरीद लाया। मैंने पूछा, कितने में लाए हो? तो राम बोला, बहुत महंगी है, लेकिन 20 सेर दूध देती है।
तब मैंने कहा, सच ही है, ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा दे दाम। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। अपने से बलवान पराए व्यक्ति से अपमानित होकर समझनों पर गुस्सा निकालना। डांट डपट तो की है तुम्हारे अफसर ने, और गुस्सा निकालते हो बच्चों पर। यह कौन सा न्याय है कि ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सिल। ठोकर लगे तब आंख खोले। कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जाता है। निरंजन को उसके पिता जी समझाते रहे कि परीक्षा पास आ गई है, पढ़ लो, परंतु निरंजन ने ध्यान नहीं दिया, और जब परिणाम घोषित हुआ तो वह फेल हो गया, और अब उसने नियमित पढ़ने का निश्चय किया। सच ही है, ठोकर लगे तब आंख खोले। आगे है डंडा सबका पीर, सख्ती से अनुशासन बनता है। महाविद्यालय का समय 9 बजे का है, परंतु विद्यार्थी समय पर नहीं आते हैं, अतः एक दिन 9 बजे के बाद आने वाले सभी विद्यार्थियों को घर वापस भेज दिया गया, तो अगले दिन से ही सभी विद्यार्थी समय पर आने लगे। सच ही है, डंडा सबका पीर। आगे है डायन को दामाद प्यारा, बुरे को भी अपना व्यक्ति प्यारा होता है। रामू की पत्नी पूरे गांव के बच्चों को मारती थी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं। सच ही है, डायन को भी दामाद प्यारा होता है। डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती। दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता। मोहन पूरे दिन शराब पीता और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, परंतु अपना और अपनों का कभी कोई नुकसान नहीं करता। सच ही है, डायन भी अपने बच्चे नहीं खाती। ढाक के 3 पात एक सा रहना। मिश्रा जी के लिए कितनी तरह के कपड़े लाकर रख दिए, नहीं पहनते, उन्हें तो सदा ही ढाक के 3 पात बने रहना पसंद है। आगे है तबेले की बला बंदर के सिर, किसी पर अन्य का रोष मर देना। दिलीप के सारे घर वालों के झगड़े तो अपने अपने स्वार्थ के कारण है, और इल्जाम मेरे ऊपर है कि झगड़ा मैंने करवाया। वाह तबेले की बला बंदर के सिर। आगे है तलवार का घाव बढ़ता है, पर बात का नहीं बढ़ता। कटु वाक्य हृदय पर घाव करते हैं। किशन ने अपने बड़े भाई श्याम को काफी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया, और आज भी श्याम अपने भाई के कटु वचनों को भूल नहीं पाया है और दुखी होता रहता है। यह सच है कि तलवार का घाव बढ़ता है, पर लेकिन बात का घाव नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है हमारा तिनके की ओट में पहाड़। छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। दुर्घटना करके भाग जाने वाले ट्रक का नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए लाखों का मुआवजा अटका पड़ा है। अब तिनके की ओट में पहाड़ है। तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूची पार। कुछ चीजें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती हैं। कन्या के तेल चढ़ जाने पर उसका विवाह निर्धारित तिथि पर करना ही होगा। सवाई माधोपुर का राजा हमीर था, वह जो हठ जिद कर लेता था उसे पूरी करके ही मानता था। 3 में न 13 में, जिसका कुछ भी महत्व न हो। दिनेश की घर में बिल्कुल नहीं चलती, वह न 3 में है न 13 में है। 3 लोक में मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। सब लोग पढ़ने जाते हैं और समय पर घर आ जाते हैं, और रवि तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं रहता। तुम्हारी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी है। तीर्थ गए मुड़ाए सिर, वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। रामकिशन वैसे तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, परंतु जब वह अपनी दादी के साथ हरिद्वार गया तो वहां उसने सभी यज्ञ कर्म किए। सच ही है, तीर्थ गए मुड़ाए सिर। तुरंत दान महाकल्याण। शुभ कार्य करते ही तुरंत अच्छा फल प्राप्त होना। मैंने तो अनाथाश्रम के लिए 5,000 रुपये का चंदा दिया था कि उसी सप्ताह
व्यापार में 30,000 का लाभ हो गया। यह तो वही हुआ कि तुरंत दान महाकल्याण। तू डाल डाल मैं पात पात, एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। मोहन ने समीर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो समीर ने मोहन के खिलाफ 4 मुकदमे दायर कर दिए और मोहन ने कहा कि तू डाल डाल मैं पात पात हूँ, तेते पाम पसार ये जेती लंबी सोर। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। उसके पास कुल 1 लाख रुपए थे और कर्ज लेकर 3 लाख का मकान बना लिया। अब वह दुखी है क्योंकि 2 लाख का ब्याज भी उसे भारी पड़ रहा है। सच ही कहा गया है, तेते पाम पसारिये जेती लंबी सोर। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही। बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। महेश ने बिना तैयारी के प्रतियोगिता परीक्षा दी और वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो भाई यह तो वैसे ही है जैसे तेल ने मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। तेल देखो, तेल की धार देखो। किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना। लड़के लड़की का रिश्ता करने में जल्दबाजी ठीक नहीं। तसल्ली से तेल की धार देखना चाहिए। आगे थका ऊँट सराहे ताकता है। थके को विश्राम की जरूरत होती है। विजय ने घर के लिए 8 किलोमीटर का सफर तो पैदल कर लिया, फिर भी घर अभी 4 किलोमीटर और दूर है। विजय जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता है। सच ही है, थका ऊँट सराहे ताकता है। थूक कर चाटना, अपनी बात से फिर जाना। दिनेश ने अगर चंदा देने की घोषणा कर दी है तो उससे जल्दी ही ले लो, वरना वह थूक कर चाटने वाला आदमी है।